जिसको देखकर प्रहलाद जी के राजकुमार पुत्र विरोचन पुत्र विरोचन उनको आकर्षण हुआ और उसी को एक सुधन्वा नाम के ब्राह्मण देखकर लुभायमान हुए। वो सुधन्वा का आदर करती थी। ब्रह्मकुल में उत्पन्न होने के कारण तो विरोचन ने जब सुना कि अब उसके स्वयंवर की बात हो रही है तो उस अनुपम सुंदरी केशनी के पास गए और कहा कि मुझे पति रूप में वरण करो। जब केशनी ने देखा कि ये आदेश कर रहे इस रूप में आए हैं कि मुझे पति रूप में स्वीकार करो, तो वो बोली कि देखो तुम भी हमें चाहते हो और सुधन्वा भी चाहते हैं। हां, आप राजकुमार हैं, प्रहलाद जी के पुत्र हैं, पर सुधन्वा से बढ़कर नहीं। त्रिकाल संध्या करने वाला, तप पूर्वक जीवन व्यतीत करने वाला वो ब्रह्म ऋषि है। मैं उसका इंतजार करूंगी, सबसे पहला अधिकार उसको दूंगी। विरोचन ने कहा कि तुम ऐसा क्यों कहती हो? मैं श्रेष्ठ हूं सुधन्वा से। ब्रह्मा जी तो भगवान से ब्रह्मा जी से कश्यप दिति, उनसे हिरण्यकश्यप हिरणाक्ष, उनसे प्रहलाद से विरोचन। मैं बहुत नजदीक हूं, अर्थात प्रजापति हूं। ये हमारे सामने सुधन्वा क्या हो सकता है? मेरे पिता परम महाभागवत प्रहलाद जी, मैं हर तरह से श्रेष्ठ हूं। सुधन्वा के पास लौकिक वैभव भी नहीं। केशनी बोली मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगी, पहले सुधन्वा को आने दो और वो प्रातः काल आएगा। सुधन्वा आ जाएगा, फिर वो जैसा निर्णय, पहला अधिकार उसका होगा। विरोचन ने कहा तुम जैसा कहती हो मैं उससे स्वीकार करता हूं, मैं इंतजार करता हूं सुधन्वा का। प्रातः काल हुआ। विदुर जी कहते हैं धृतराष्ट्र जी ध्यान से सुनना, जब सूर्य मंडल उदय हुआ तो वहां तेजस्वी तपस्या धनी सुधन्वा जी पधारे। सुधन्वा को देख करके ही केशनी ने प्रणाम किया। प्रहलाद कुमार विरोचन जी ने कोई आदर नहीं किया। केशनी ने आसन पद अर्घादि निवेदन करके विराजमान है। सुधन्वा से कहा कि ये मेरा वरण करने के लिए विरोचन प्रहलाद कुमार और आप ब्रह्म ऋषि कुमार आए हुए हैं, पहला अधिकार मैं आपको देती हूं। सुधन्वा ने कहा प्रहलाद नंदन विरोचन, तुम स्वर्ण के सिंहासन पर बैठते रहे हो, पर मेरे बराबर बैठने के अधिकारी नहीं हो। तुम मेरे समान नहीं हो। विरोचन ने कहा तुमने ठीक कहा, तुम मेरे समान नहीं हो। तुम सदैव कुश की चटाई पर बैठते हो या लकड़ी के पीढ़ा पे बैठते हो, और हमारे लिए उच्च कोटि के आसनों की व्यवस्था। वास्तविक तुम जो कह रहे हो सत्य है, तुम हमारी बराबरी नहीं कर सकते। सुधन्वा ने कहा तुम समझे नहीं, जब मैं तुम्हारे पिता प्रहलाद जी के पास जाता हूं तो आसन से खड़े हो जाते हैं और मुझे सिंहासन पर बैठाल कर मेरे चरण धोते हैं और अर्घपाद्य आदि समर्पित करके मुझे प्रणाम करते हैं। फिर हाथ जोड़कर कहते हैं आज्ञा कीजिए क्या सेवा करूं। तुम्हारे पिता प्रहलाद जी हमारे चरणों के नीचे बैठते हैं। अब आप ही बताओ कि तुम श्रेष्ठ हो या मैं श्रेष्ठ हूं। विरोचन बोला सुधन्वा, तुम्हारे पास न सोना है, न गौ है, न धन है, न वैभव है। मेरे पिता महाभागवत है, राजा है, मैं राजकुमार हूं, और वैसे भी मैं सृष्टि परंपरा में भी श्रेष्ठ हूं। चलो हमसे बाजी लगा लो और किसी धर्मज्ञ पुरुष से पूछो कि कौन श्रेष्ठ है हम दोनों में। सुधन्वा ने कहा कि जो तुमने नाम लिया सुवर्ण, धन, संपत्ति, ये तो मेरे पास है नहीं, और बाजी उसी की लगानी चाहिए जो हो
तुम्हारे पास है, मेरे पास नहीं, तो बाजी कैसे लगा सकता हूं? हाँ, एक चीज है, तुम्हारे पास भी प्राण है, हमारे पास भी प्राण है। प्राणों की बाजी लगा के फिर निर्णय कराते हैं। अच्छा, तो चलो हम प्राणों की बाजी लगाते हैं। मैं कहता हूं मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, और सुधन्वा से कहा तुम कहते हो सर्व। अगर धर्मात्मा पुरुष ने तुम्हें कह दिया सर्वश्रेष्ठ, मैं अपने प्राण दे दूंगा, और अगर मुझे कह दिया तो मैं आपके प्राण ले लूं। सुधन्वा ने कहा ठीक, प्राणों की बाजी लगा ली। सुधन्वा से कहा कि तुम ही जिसको श्रेष्ठ समझते हो उसके पास चलो और निर्णय करा लो। सुधन्वा ने कहा तुम्हारे पिता जैसा धर्मात्मा पुरुष इस समय त्रिभुवन में कोई नहीं, महाभागवत प्रहलाद जी, उन्हीं से निर्णय कराएंगे। ये धृतराष्ट्र जी को सुना रहे कि तुम अपने पुत्रों का पक्ष लेकर धर्मात्मा पांडवों का जो विरोध करते हो, उनका जो दुख का संविधान बनाते रहते हो, कभी जुआ खेल के कभी ऐसे, तो आप समझो तुम्हारी क्या गति होगी। प्राणों की बाजी लगाकर विरोचन और सुधन्वा दोनों वहां गए जहां प्रहलाद जी विराजमान थे। दोनों गर्व में भरे हुए हैं। विरोचन, तुम क्या पूछने की चेष्टा कर रहे हो? प्रहलाद जी ने पूछा अपने पुत्र से। तुम तो सुधन्वा के साथ लाग डांट रखते थे, आज दोनों मित्र की तरह एक साथ कैसे आए हो? विरोचन ने कहा पिताश्री, सुधन्वा और मेरे में मित्रता नहीं हुई है, पर एक शर्त लग गई है। हम दोनों प्राणों की बाजी लगा करके आए हैं और निर्णय आप करेंगे कि सुधन्वा में और हम में श्रेष्ठ कौन है। प्रहलाद जी ने कहा पहले तो जल लाओ और पात्र लाओ। सुधन्वा के चरण पखारेंगे, फिर मधुपर्क अर्पित किया, फिर हाथ जोड़ करके कहा आपकी जो आज्ञा हो वो आज्ञा करे, मैं आपकी सेवा करूं। सुधन्वा बोला प्रहलाद जी, ये जल मधुपर्क इस समय ये मुझे सुख प्रदान नहीं करेगा, मुझे और कोई वस्तु इस समय, बस ठीक निर्णय कर दो कि ब्रह्म ऋषि बालक श्रेष्ठ है या ये राजकुमार तुम्हारा विरोचन श्रेष्ठ है। पर ध्यान रखना प्राणों की बाजी लगी हुई है, अगर तुमने सही निर्णय नहीं किया तो धर्म है तुम्हारे सामने, और सही निर्णय किया तो फिर पुत्र तुम्हारा प्राण रहित हो जाएगा। मतिमान इस विवाद में ठीक ठीक उत्तर का निर्णय आपको ही, आपके ऊपर पूरा भार है। प्रहलाद जी ने कहा सुधन्वा, तुम्हारे जो पिता हैं वो हमसे श्रेष्ठ है, उनका नाम अंगिरा ऋषि है। तुम्हारी जो माता है उस विरोचन की माता से श्रेष्ठ है। मैं बहुत विचार करके देखता हूं कि तुम्हारी चरण रज और मेरा माथा है, इसलिए मेरे पुत्र में यह मूढ़ता है कि वो तुमसे बराबरी करना चाहता है, तुम ही सर्वश्रेष्ठ हो। विदुर जी सुना रहे कि पुत्र है अभी प्राण, पर उन्होंने धर्म से निर्णय किया। विरोचन, सुधन्वा तुम्हारे प्राणों का स्वामी है, आप तुम घुटने टेक कर प्राण याचना करो या जैसा वो निर्णय करे वैसा करो। सुधन्वा के सामने तुम नहीं हो, वो ब्रह्म ऋषि है, अंगिरा जी का पुत्र है, तपस्या का धनी है। सुधन्वा जी प्रसन्न हुए और कहा धन्य हैं आप, जो आपने सत्य और धर्म का निर्णय किया, इसलिए मैं बहुत प्रसन्न हूं और तुम्हारे पुत्र को जीवन दान देता हूं। विदुर जी कहते इसलिए राजेंद्र, पृथ्वी के लिए आप झूठ बोले, छल कपट किए, अपने पुत्रों का समर्थन किया, तो आप एक शब्द याद कर लो, आपने धर्म का त्याग किया है, इसलिए आपके पुत्र मंत्रियों सहित विनाश के मुख में जाएंगे। जब किसी की बुरी दशा आने होती है उसकी बुद्धि आप जैसी भ्रष्ट हो जाती है जैसे आपकी हुई है। जब किसी का परम मंगल होना होता है तो उसकी बुद्धि सत्संग में लगा दी जाती है,
उसका मन धर्म से चलने लगता है, उसकी सारी अभीष्ट सिद्धियां उसको प्राप्त हो जाती हैं। और जिसका बुरा समय आना होता है वो कुमार्गगामी हो जाता है, गंदे आचरण करने लगता है, धर्म विरुद्ध हो जाता है। महाराज, ये जो सर्वनाश के लक्षण हैं ये मुझे दिखाई दे रहे हैं। मद्यपानम कलहम पूगवैरम भार्यापत्योरंतरम ज्ञाति भेदम राजद्विष्टम स्त्री पुंसयोर विवादम वर्ज्यान्याहुश्च पंथा प्रदुष्टा। ये मदिरा पीना, कलह करना, बलवान के साथ बैर ठान लेना, पति पत्नी में भेद करके पत्नी का उपभोग करना, किसी अन्य दंपति के बीच में वैर विरोध करके पत्नी को अपने पक्ष में कर सहवास करना, परिवार में संपत्ति के लिए एक दूसरे को पराजित करने की चेष्टा करना, इस तरह के जो द्वेष पूर्वक अधर्म पूर्वक आचरण है, जिसके जीवन में है, त्याग दे, नहीं तो निश्चित वो नाश को प्राप्त हो जाएगा। महाराज, सुप्रग्रहिणो व्रात्यः कीनाश्चात्म वानपि रक्षेत युक्तश्च यो हिंसात् सर्वे ब्रह्म हवि क्षमा। ऐसे लोगों को महान दंड दिया जाता है, नरक में भी और यहां इस लोक में भी, और उनको ब्रह्म हत्या लगती है। जो घर में आग लगा देते हैं किसी के, ऐसे उद्दंड प्रकृति के लोग होते हैं कि जैसे किसी की फसल कटी हुई रखी है, अब वो अनाज निकालेगा, लगा दिया कि फसल ही ना जाए, घर है आग लगा दिया। अगर इस तरह से जो आग लगाने वाला पुरुष है, उस जैसे ब्रह्म हत्या करने वाले के पीछे ब्रह्म हत्या लग जाती है, उसका नाश कर देती है, ऐसे ही जो दूसरों के घर में आग लगाता है, किसी को विश्वास देकर उसे जहर खिला देता है और दूसरे की कमाई को धोखा देके हड़प लेता है, जो दूसरे की चुगली करता है, जो अपने मित्र से द्रोह कर लेता है, जो परस्त्री संभोग करता है, जो गर्भस्थ शिशु की हत्या कर देता है, जो गुरु स्त्री गामी है, जो पवित्र कुल में प्रकट होकर शराब पीता है, मांस खाता है, और जो बहुत गंदे वचन बोलता है, हर समय कौवे की तरह काए काए करता रहता है, जो नास्तिक है, जो शास्त्रों के विपरीत आचरण करता है, वो चाहे जितना वर्तमान में धनी हो, शक्तिमान हो, वो निश्चित नष्ट हो जाता है, क्योंकि उसके पीछे ब्रह्म हत्या की तरह शक्तियां लगती हैं और उसका नाश कर देती है। महाराज, जैसे जलती हुई आग में तपने से स्वर्ण की चमक बढ़ती है, ऐसे धर्मात्मा पुरुष जब कष्ट पूर्वक धर्म से चलता है तो उसका तेज बढ़ता है, उसका तप बढ़ता है, उसके सुख की वृद्धि होती है, आर्थिक समस्याओं से वो ऊपर उठ जाता है, वो धैर्यवान पुरुष भय शोक रहित हो जाता है। इसलिए महाराज, आप धर्म से चलने वाले, कष्ट सहने वाले पांडवों का जो आप ये भाव रखते हैं कि इनको राज्य ना मिले तो आप समझो आपकी क्या गति होगी। महाराज, जैसे बुढ़ापा सुंदर रूप का नाश कर देता है, जैसे भोगों की आशा धैर्य का नाश कर देती है, मृत्यु प्राणों का नाश कर देती है, दूसरों के गुणों में जो दोष देखकर निंदा करते हैं उनके सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। जैसे क्रोधी पुरुष कभी लक्ष्मीवान नहीं बन सकता, जैसे नीच आचरण करने वाला कभी संत स्वभाव धारण नहीं कर सकता, जैसे कामी पुरुष कभी लज्जा धारण नहीं कर सकता, ऐसे ही ये आचरण करने वालों का सब सुख नष्ट हो जाता है, लोक परलोक सबका। ये अभिमान पूर्वक आप निर्णय करना बंद कीजिए, विदुर जी कह रहे। महाराज, जो सदैव तपस्या, सत्य बोलना, क्षमा, दया और निर्लोभता पूर्वक
सदाचरण करता रहता है, उसे कोई दुख परास्त नहीं कर सकता। दंभी पुरुष 4 को दंभ में ले सकता है, लेकिन इन 4 को नहीं। यज्ञ, अध्ययन, दान और तपस्या, इसका तो दंभ कर सकते हो, लेकिन सत्य, क्षमा, दया और निर्लोभता ये सच्चे हृदय में होती है। ये 8 महान सुख के मार्ग हैं। यज्ञों में जप यज्ञ मैं हूं, अर्थात भगवान नाम जप करते, शास्त्रों का स्वाध्याय करते हुए, जो अपने पास है उससे दूसरों को सुख पहुंचाते हुए, और जो धर्म में चलने से कष्ट मिलता है उसको सहते हुए, सत्य बोलना, सत्य आचरण करना, सत्य चिंतन करना, किए हुए अपराध से अपराधी को क्षमा कर देना, जो हमारे साथ अपराध किया उस अपराधी को क्षमा करना, दूसरों को सुख पहुंचाने की भावना रखना, कोई लोभ न रखना, ये महाभागवतिक पुरुष के लक्षण हैं। जो महाभागवत जन है उनमें ये लक्षण होते हैं। महाराज, जो जीवन की पहली अवस्था में जो काम करने आए हैं उसमें लग जाते हैं, वो पूरा जीवन सुखपूर्वक व्यतीत करते हैं। पूर्वे वयसि तत्कुर्याद येन वृद्धा सुखम वसेत, यावत जीवेन तत्कुर्याद येन प्रेत सुखम वसेत। हमारा जीवन भगवत प्राप्ति के लिए है। जो बाल्यावस्था से भगवत कृपा से भजन में लग जाते हैं, उनका ये जीवन पूरा महामोद में प्रकट होता है। महामोद में, आनंद में जीवन होता है। इसका मतलब ये नहीं कि शरीर स्वस्थ रहता है, कोई रोग नहीं होता है, बड़ा सब, ऐसा नहीं है। ये मोद हृदय का विषय है। हृदय में हृदयाराध्य के चिंतन के प्रभाव से समस्त द्वंद्वों पर विजय प्राप्त कर ली। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा, हर समय अखंड प्रसन्नता, जो बाल्यावस्था से भजन में लगते हैं। पहली अवस्था में किया गया भजन बहुत दिव्य प्रकाश करता है, क्योंकि अब जैसे भजन नहीं किया और आपकी 50-60 वर्ष की अवस्था हो गई, अब मन को भजन में लगाना बहुत कठिन। पूर्वाभ्यास तो विषयों का था ही, इस जन्म में भी इतना समय विषय चिंतन, विषय क्रियाओं में, अब उन्हें संयम में रख के भजन में लगाना। इसीलिए गुरुकुल पहले भेजा जाता था कि 20 वर्ष तक गुरुकुल में रहे, तो नवीन अवस्था में सब भागवतिक धर्म संस्कार। अब गृहस्थ में गए तो वही धर्म युक्त, कुछ दिनों के बाद फिर उनके हृदय में वही वैराग्य प्रज्वलित हुआ, संयम में होकर संन्यास ले लिए, भगवत प्राप्त हो गए, या घर में ही रहकर राग रहित होकर भगवत प्राप्त हो गए।